कल्पना कीजिए, अगर कल सुबह दुनिया के 20% तेल की सप्लाई अचानक रुक जाए तो क्या होगा? पेट्रोल 100 रुपये नहीं, 200 रुपये हो सकता है। शेयर मार्केट गिर सकता है और भारत जैसी इकोनॉमी को भारी झटका लग सकता है। और यह सब सिर्फ एक छोटी सी समुद्री जगह के कारण हो सकता है, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। आज ग्रोथ शास्त्र में हम समझेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्या है, इसका इतिहास, इसका ग्लोबल फाइनेंशियल इंपैक्ट, भारत के लिए इसकी रणनीतिक और आर्थिक इंपॉर्टेंस, और अगर यह बंद हो जाए तो भारत पर क्या असर पड़ेगा। पार्ट 1, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल हाईवे। दुनिया के नक्शे में अगर आप पर्शियन गल्फ को देखें तो एक बहुत ही पतला समुद्री रास्ता दिखेगा। यह रास्ता ईरान और ओमान के बीच से गुजरता है। इसी को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। इसके कुछ शॉकिंग फैक्ट्स। चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर, लेकिन दुनिया का लगभग 20 से 25% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। हर दिन लगभग 20 मिलियन बैरल तेल। मतलब अगर दुनिया का ऑयल ट्रेड एक हाईवे है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उसका सबसे इंपॉर्टेंट टोल गेट है। पार्ट 2, किन देशों की अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर है? दुनिया के कई बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स इसी रास्ते पर निर्भर हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, इराक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, कतार। इन देशों से निकलने वाला तेल पहले पर्शियन गल्फ में आता है और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलकर दुनिया के बाकी हिस्सों में जाता है। और यही कारण है कि यह जगह दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी चोक पॉइंट कहलाती है। पार्ट 3, इसका इतिहास और जियोपॉलिटिक्स इतिहास में भी यह जगह हमेशा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रही है। कोल्ड वॉर के समय से लेकर आज तक दुनिया की बड़ी ताकतें इस क्षेत्र पर नजर रखती हैं। यहां अक्सर तनाव रहता है क्योंकि स्ट्रेट के एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ गल्फ के कई प्रो वेस्टर्न देश। कई बार ईरान ने यह भी कहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर सकता है। इस वजह से यहां अक्सर तैनात रहती हैं यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, रॉयल नेवी, अंतर्राष्ट्रीय नेवल फोर्सेस, क्योंकि अगर यह रास्ता बंद हुआ तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई खतरे में पड़ सकती है। पार्ट 4, भारत के लिए यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अब सबसे बड़ा सवाल, भारत को इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है और भारत का लगभग 60 से 65% क्रूड ऑयल गल्फ देशों से आता है, जैसे इराक, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत। इन सभी देशों का तेल भारत तक पहुंचने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरता है। मतलब अगर यह रास्ता बंद हुआ तो भारत की एनर्जी सप्लाई सीधे प्रभावित होगी। पार्ट 5, इसका भारत की इकोनॉमी पर फाइनेंशियल इंपैक्ट। अब समझते हैं असली फाइनेंस इंपैक्ट। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सबसे पहले बढ़ती है ऑयल प्राइस, और जब ऑयल प्राइस बढ़ती है तो भारत की इकोनॉमी पर कई असर होते हैं। एक इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। भारत हर साल हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस डॉलर्स का ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर ऑयल प्राइस बढ़ जाए तो भारत का इंपोर्ट बिल एक्सप्लोड हो जाता है। 2 रुपये कमजोर हो सकता है। ज्यादा ऑयल खरीदने के लिए भारत को ज्यादा US डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। इससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, रुपये कमजोर हो सकता है। 3, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं है। ऑयल से बनते हैं प्लास्टिक्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स। मतलब ऑयल महंगा तो हर चीज महंगी। 4, स्टॉक मार्केट पर असर। अगर ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ें तो एयरलाइन स्टॉक्स गिर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और इसका असर पूरे मार्केट सेंटीमेंट पर पड़ता है। पार्ट 6, भारत की स्ट्रेटेजिक चिंता। एक और कारण है कि भारत इस क्षेत्र पर बहुत नजर रखता है। लगभग 8 से 9 मिलियन भारतीय गल्फ देशों में काम करते हैं। अगर इस क्षेत्र में युद्ध होता है तो लाखों भारतीय प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए कई बार इंडियन नेवी इस क्षेत्र में शिप्स डिप्लॉय करती है ताकि भारतीय जहाजों और नागरिकों की सुरक्षा हो सके। पार्ट 7, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो जाए तो क्या होगा? अगर हाइपोथेटिकली स्ट्रेट बंद हो जाए तो दुनिया में क्या हो सकता है? कुछ संभावित प्रभाव। ऑयल प्राइस $150 या उससे ज्यादा जा सकता है। ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। शिपिंग कॉस्ट बढ़ सकती है। स्टॉक मार्केट्स गिर सकते हैं और एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्रीज जैसे
भारत, जापान, चीन सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। यह सिर्फ जियोग्राफी की कहानी नहीं है। यह समझने की कहानी है कि ग्लोबल फाइनेंस, जियोपॉलिटिक्स और एनर्जी मार्केट्स कैसे जुड़े हुए हैं। कई बार दुनिया की इकॉनमी किसी बड़ी टेक्नोलॉजी या पॉलिसी से नहीं, बल्कि एक छोटे से समुद्री रास्ते से प्रभावित हो जाती है। और इसलिए जो लोग मनी सिस्टम को समझना चाहते हैं, उन्हें जियोपॉलिटिक्स भी समझनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी वेल्थ क्रिएशन और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एक ही मैप पर जुड़े होते हैं।